ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਨ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਮੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸਨ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਪਾਣੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਤ ਉਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਜਦੀ ਫੁਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਵੇ ਉਹ ਵੱਲੀ ਗਈ ਗਾਚ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸਦੀ ਜਾਚ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ, ਕਬਰਣ ਪਈਆਂ ਚੋਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ इश्क ਦਾ कोई अगला वर्का फूल। आइए आज पंजाबी और हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका अमृता प्रीतम जी के बारे में अजय आवारा जी के साथ एक संवाद करते हैं। तुमने हकीकत को जिया है, तुमने हकीकत को जिया है, एक नई रीत को जन्म दिया है। लोग पीटते रहते हैं लीक पुरानी, तुमने एक रवायत को जन्म दिया है। बहुत मेरा मानना ये गलत नहीं हो सकता कि लोग आमतौर पर सिर्फ रीति रिवाज को मानते रहते हैं। उन्होंने वो पहली शायद ऐसी लेखिका थी जिन्होंने अपने साहित्य में इस चीज को उठाया, जिन्होंने सवाल उठाया कि अगर हम कोई रीत मानते हैं तो क्यों मानते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर औचित्य नहीं है किसी रीत के मानने का तो हम क्यों माने उसको। आधार तो होना चाहिए ना। अगर कोई रीत बगैर औचित्य की मानी जाती है तो उसको बचा जाना चाहिए, है ना। और जैसा आजकल ये एक सवाल हमारी युवा पीढ़ी उठाती है कि अगर हम ये पूजा करते हैं, हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं तो क्यों करते हैं। और ये बड़े इसको सुखद बात कही जा सकती है कि उस समय आजादी के समय में जो लेखिका रही हैं, उन्होंने आज से 70 साल बाद जो पीढ़ी सोच रही है, उन्होंने उस समय सोच लिया। ये बिल्कुल समय से बहुत आगे की थी वो लेखिका जी। सर वो समय से लगभग लगा दीजिए आप एक सदी आगे थी। 70 साल हमारे आजादी को हो गए। 70 साल पहले उन्होंने इस पर प्रशिक्षण उठाए थे एक युवा के तौर पर। और जो आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, और इवन आज की पीढ़ी में भी बहुत लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं 70-80 साल पहले उनकी सोच आगे थी। अगर जिस लेखक की सोच अपने समय से 70 साल आगे चलती हो, समाज को 70 साल आगे देखती हो, तो आप सोच सकते हैं कि उनका विश्लेषण कितना अच्छा रहा होगा। क्योंकि अगर आप अच्छा विश्लेषण नहीं कर सकते तो अच्छा लिख नहीं सकते। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है ना। सिर्फ समाज की समस्या को लिख देना एक अलग बात होती है, लेकिन उसके कारण का विश्लेषण करना, उसके कारण का मिजाज करना, उसके जो इसके आसपास की चीजें उसका विश्लेषण करना बहुत बड़ी बात होती है। आप अच्छे लेखकों को देखेंगे, उन्होंने समस्या तो उठाई है लेकिन विश्लेषण नहीं किया है। अमृता प्रीतम जी ने उसका विश्लेषण किया है उनका जी। और उन्होंने सर स्त्री मन को अभिव्यक्ति दी, ये बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने विभाजन के दर्द को उकेरा। और फिर उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे विषयों को उठाकर अपनी रचनाओं में डाला। उनका रसीदी टिकट जो उनकी आत्मकथा, उसमें उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपने बारे में सब कुछ लिखा। इतनी हिम्मत शायद सब लेखकों में, हर रचनाकार में नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जी जो उनका विरोध है, उनका अगर विरोध आपको पढ़ना है तो उनकी 2 पुस्तकें हैं, काल चेतना और काला गुलाब। काल चेतना और काला गुलाब जी। हाँ, अगर आप काल चेतना और काला गुलाब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका समाज के रीति रिवाजों के प्रति कितना विरोध था। उनकी काल चेतना और काला गुलाब की जो रचना है, उनमें आपको उनके सामाजिक विरोध प्रखर रूप से दिखाई देगा कि वो किस लिए विरोध करती थी, क्यों विरोध करती थी, कितना विरोध करती थी, है ना। और उनकी खाली इतनी ही बात नहीं है कि उन्होंने विरोध सिर्फ सामाजिक अपने लेखन में किया, उन्होंने अपने जीवन में भी इसको लेके चले। उन्होंने बहुत सी परंपरा को तोड़ा। और आप ये मानिए कि उन्होंने
ये उनके जीवन का जो चीज बता रहे थे, कह सकते हैं कि आप जब उन्होंने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन जो है एक कारण रहा है, पर्पज रहा है उस क्वेश्चन करने की। उन्होंने अगर एक सवाल उठाया है तो, और लॉजिकल सवाल उठाया कि ऐसा क्यों। अगर उन्होंने सवाल पूछा कि समाज से कि ऐसा क्यों, हिंदू पानी मुस्लिम पानी क्यों, और किसी धर्म जाति के बर्तन अलग क्यों, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था। जी सिर्फ ये कहते हैं छोटी जाति की क्यों है, ये जवाब किसी के पास नहीं था। और यही बात आप उनकी जीवन शैली में देख सकते हैं। देखिए उनके, आपको शायद पता हो कि शादी हुई थी जब लाहौर के एक जूट व्यापारी थे, हॉजरी डीलर थे, जी उनसे उनकी शादी हुई थी। और उनकी शादी के बाद वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। जी जी और आज की दुनिया जमाने में भी अगर कोई स्त्री अगर वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है तो उसके आसपास के लोग यही समझाते रहते हैं कि नहीं, कैसे भी निर्वाह कर लो, घर तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। और बेचारी औरत घुट कर मरती रहती है और अपनी इच्छाओं को मारकर उस जीवन का निर्वाह करती रहती है। और बाद में ये शिकायत करते रहते कि मेरा तो जीवन खराब हो गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये समझ लीजिए, जो पीढ़ी आज की पीढ़ी इस बारे में थोड़ी हिम्मत दिखाती है, जो आज की पीढ़ी हिम्मत दिखा रही है, उन्होंने ये हिम्मत 70 साल पहले दिखाई थी। जी जी हाँ, वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी, तो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को तोड़ दिया, अलग हो गई हो और अपने पति से अलग हो गए। उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। तो इसमें ये मान सकते हैं कि सामाजिक ढांचे को किस तरह से हमारे बदलाव की जरूरत थी, इस बात की आवाज उन्होंने 70 साल पहले उठाई थी। और उस समय जब कोई ये बात सोच भी नहीं सकता था। जी जी तो मेरा मानना क्या है कि ये वो लेखिका है जिन्होंने लिखा तो 70 साल पहले है, लेकिन वो आज की पीढ़ी के पढ़ने के लिए भी यथार्थ पर बैठता है कि आज की पीढ़ी किस दिशा में सोचती है। उनका लेखन आज की पीढ़ी के लिए भी बिल्कुल उतना ही सटीक बैठता है। बिल्कुल सर। उस खाली समय के हिसाब से नहीं है। और इस मेरे को लगता है कि शायद किसी लेखक ने या किसी विश्लेषक ने ये विश्लेषण नहीं किया कि उनका लेखन अगर आज से 70 साल पहले यथार्थवादी था तो आज के वर्तमान समय में भी बहुत सटीक बैठता है। और मुझे लगता है कि आज ही नहीं, और आगे आने वाले 30-40 साल तक उनका लेखन समकालीन जैसा लगेगा, जैसे समकालीन लेखक ने लिखा हो। बिल्कुल ये और किसी लेखक के लिए जुड़ होना बहुत बड़ी बात है कि उसका लेखन उसके समय में ही पढ़ा जाए और वही लेखन आने वाले एक सदी तक सटीक रहे और समकालीन लगे। ये हर एक के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा लेखक शायद मेरे स्मृति में तो कोई ऐसा लेखक है ही नहीं कोई। जी, हर युग में प्रासंगिक थी वो। जी हाँ, हर क्षेत्र प्रासंगिक थी उनकी और इसका उन्हें सम्मान मिला। और तो जहाँ तक मुझे पता है शायद अमृता प्रीतम जी ऐसी पहले लेखिका हैं जो हिंदी और पंजाबी में दोनों लिखती थी और उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। पहली महिला थी साहित्य अकादमी का पुरस्कार पाने वाली, पहली महिला थी। और सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे मानने में, मेरी दृष्टि में ये है कि वो ऐसी पहली लेखिका हैं कि जिनको उस समय भी सम्मान मिला और आज के पीढ़ी में उनको उतना ही सम्मान से पढ़ती है। जी, पढ़ते हैं आज भी लोग। हाँ, अमृता प्रीतम आज पुराना नाम नहीं हो गया है। ये वो नाम नहीं है जो पढ़ा जाता था, ये वो नाम है जो अभी पढ़ा जाता है। बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है किसी लेखक के जाने के बाद कि उसके साहित्य को सम्मान, उसको वर्तमान के हिसाब से पढ़ा जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा किसी भी लेखक के साथ नहीं होता है। आपका क्या कहना है बाबू? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सर एक सवाल कह लीजिए या मैं आपके विचार जानना चाहूंगी इस मामले में कि उनके लिए साहिर लुधियानवी जो गीतकार थे उनके साथ और इमरोज के साथ उनका मतलब वो दोस्ती रखती थी अपनी, तो ज्यादातर उनकी रचनाओं को उनके किस्सों के साथ जोड़ के देखा जाता है। मैंने जहाँ पे भी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं मैंने पढ़ा अमृता प्रीतम जी को, लेकिन जितना भी पढ़ा तो मैं देखती हूँ कि उनके किस्सों के साथ उनको जोड़ के या ये कहकर कि साहिर के साथ जब वो अलग हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी इस तरह की रचनाएं लिखी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इससे अलग उनकी वास्तविक पहचान भी थी और वो एक शानदार लेखिका थी। और जैसा आपने बताया कि पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था और उनकी रचनाएं दोनों ही भाषाओं में पूरी तरह से पसंद की जाती थी। तो इस संबंध में आपके क्या विचार है कि क्या कहना चाहिए कि खाली मतलब कोई पुरुष के साथ उनका अगर दोस्ती थी या उनके संबंध थे तो खाली वो उन्हीं के ऊपर आकर लिखती थी या उनके आधार पे लिखती थी, ऐसा क्यों कहा जाता है?
इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें बताता हूँ, समाज का दोहरा चरित्र बताता हूँ मैं आपको। आपने एक आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ अलग अलग रहनी चाहिए। जी जी, बोलते हैं ना कि भाई मैं दिन में काम करता हूँ, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, और शाम को मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे, मैं उसमें अपने घर में परिवार में बिजी रहता हूँ। जी, ऐसा बोला जाता है ना। जब एक आम आदमी अपने प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखता है, तो हमें दूसरे के व्यक्तिगत जीवन से में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? उनके किससे दोस्ती थी, किससे उनसे क्लोज दोस्ती थी, किससे अच्छी दोस्ती थी, मतलब उन्होंने जो लिखा, अगर अच्छा भी लिखा तो वो साहिर के कारण लिखा, ये चीज क्यों कही जाती? हर महिला या हर व्यक्ति की अपनी एक आजाद पहचान होनी चाहिए, किसी के साथ उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं, देखिए उन्होंने साहिर जी से प्रेरणा ली है। प्रेरणा तो हम लेते हैं। अब अगर हम अमृता प्रीतम की बात पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनकी कोई कविता पढ़ते पढ़ते हमको प्रेरणा लेकर उनके भाव को किसी और रूप में लिख दें, और हो सकता है साहिर ने भी बहुत से गीतों में अमृता जी से प्रेरणा ली हो। तो प्रेरणा लेने का मतलब निजी संबंध नहीं हो जाता। और अगर निजी संबंध है, निजी अगर कुछ उन्हें ज्यादा उनकी नजदीकियां हैं, तो व्यक्तिगत जीवन है उनका। व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन गलत तब होता है जब हमने ऐसे मानदंड स्थापित किए हों जो समाज के खिलाफ जाते हों। देखिए, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ कि आज के जमाने में, जैसे मैंने कहा कि वो अपने जीवन से एक सदी आगे जीती थी। आज के जमाने में आपने देखा होगा ये लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल रहा है। और आज की पीढ़ी इस बात को बहुत ही मतलब स्वीकार करती है कि उनका कहना ये है कि अगर हमारे विचार मिलते हैं, हमारे व्यवहार मिलता है, तो हम शादी का बंधन नहीं चाहते। तो हम तो आज की पीढ़ी कमिटमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है रीति रिवाज के मुकाबले, है ना। तो उनके रिश्ते में अगर कमिटमेंट था तो अच्छी बात थी। उन्होंने सामाजिक धक्कों से तो नहीं चलाया ना, उन्होंने कमिटमेंट चलाया। और अगर कमिटमेंट चलाया उन्होंने, किसी दोस्ती थी या संबंध थे या उनकी निजी जिंदगी थी, तो एक लेखक की निजी जिंदगी को अपनी निजी जिंदगी जीने का हासिल नहीं होता क्या? पर वो ठीक था या नहीं ठीक था, ये निर्णय हम नहीं कर सकते। हमको तो उनकी रचनाओं को देखना है, और उनकी रचनाओं को उनके निजी संबंधों से एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि ढक दिया गया। कई जगह मैंने पढ़ा है कि कहा गया कि साहिर से अलग हुई तब उन्होंने ये लिखा, इमरोज के साथ रहने लगी तब उन्होंने ये। क्यों? हर इंसान की अपनी एक आजाद पहचान होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमारे समाज में, सर आप भी देखते होंगे कि अब तो ये चीज काफी कम हुई है, लेकिन महिलाओं के खुद से कुछ कर लेने को अभी भी थोड़ा सा हिचक के साथ स्वीकार किया जाता है। हालांकि ये चीज अब कम हुई है, लेकिन अभी भी वो हिचक बरकरार है। महिलाएं अगर कुछ करती हैं तो उसको अभी भी कहने में थोड़ा संकोच किया जाता है समाज में कि महिला ने खुद स्वतंत्र रूप से ऐसा किया, उसमें किसी न किसी का योगदान जरूर लाया जाता है। तो ये परंपरा गलत है, ये सोच गलत है। नहीं, इसमें एक बात बताइए, जैसे मान लिया, लेकिन प्रेरणा तो हर कोई लेता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं पहले लिखता था तो अलग तरह से लिखता था, अब लिखता हूँ तो अलग तरह से लिखता हूँ। मैं भी लोगों को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरे सोचने में, मेरे लिखने में फर्क आता ही आता है। वो तो है ना। अब वो साहिर जी के साथ रही, इमरोज के साथ रही, उनके सोचने में फर्क आया, जीवन काल में फर्क आता है। आदमी जीवन काल बदलता है तो सोच में, विचार में, सब में फर्क आता है। और जब सोच विचार में फर्क आएगा तो लिखने में फर्क आएगा। तो इसको हम ये माने कि उन्होंने उससे प्रेरणा क्यों ली, ये तो कोई बात नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर वो गलत था, हम थोड़ी मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया, तो आज की पीढ़ी उस परंपरा को आगे क्यों बढ़ा रही है? देखिए, उनको पता था कि यही सच्चाई है, यही जीवन के यही नियम है। अगर हम उसमें गलत परंपरा में बंधे हुए थे तो समाज की गलती थी, अमृता प्रीतम जी की गलती नहीं थी। बिल्कुल, है ना। अगर समाज गलत रीति में चल रहा है और वो सही रीति चल रही है, ठीक है, वो अकेली थी, तो गलती समाज की रही। अगर वो गलत होता तो आज की पीढ़ी उसको फॉलो क्यों कर रही है? आज आखिर लिविंग रिलेशनशिप जो है और स्वतंत्र संबंध, वो क्यों अपनाए जा रहे हैं? उन्होंने इसलिए अपनाए जा रहे हैं क्यों प्रासंगिक है। और किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में सामाजिक रीति रिवाज ज्यादा अहमियत नहीं रखते जितना आपकी कमिटमेंट, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट और आपका समर्पण जितना आपको मायने रखता है। अगर किसी सामाजिक रिश्ते में समर्पण नहीं है तो उस रिश्ते का नाम का मतलब क्या हुआ? है ना। और इसी आधार पर आज की पीढ़ी स्वतंत्र संबंधों पर चल रही है। तो उन्होंने 70 साल पहले उसके बीज डाले थे और आज जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। अगर वो गलत होता तो आज की पीढ़ी उसको फॉलो क्यों करती है, उसके पीछे क्यों चलती है, उसको स्वीकार क्यों करती?
नहीं सर, जैसा आपने कहा कि समर्पण, विश्वास, ये किसी भी रिश्ते में होना चाहिए। मान लीजिए पति पत्नी है या दोस्त है, माता पिता, बच्चे, कोई भी भाई बहन, हर रिश्ते में ये संबंधों में ये चीज होनी चाहिए, विश्वास, समर्पण, एक दूसरे के लिए हम त्याग कर सके, ऐसी भावना। वो चीज आज शायद बहुत कम हो गई है, खत्म तो नहीं बोलूंगी लेकिन काफी कम हो गई है। और ये सोशल मीडिया का जमाना होने से हम अपनी एक एक फीलिंग्स, अपने कोई भी हमारे जो मनोभाव आते हैं, हम तुरंत उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हालांकि वो क्षणिक भी हो सकते हैं, भाव हो सकता है हमारे मन में कुछ ऐसा आया कि हम अकेले हैं, हमें मतलब कोई भी ऐसे हमें दुख की फीलिंग हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम तुरंत उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हालांकि हो सकता है कि जब तक वो बात हमारी हजारों लोगों तक चली जाए, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और बाद में वो भाव हमारे मन में शायद हो भी ना। तो ये सारी चीजें भी आज हो गई हैं, इन सब से भी शायद काफी गड़बड़ियां पैदा होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये बात सही है कि ठीक है, देखिए किसी इंसान में कभी कभी एक भाव आता है कि मैं किसी को कह दूं, तो सोशल मीडिया पर हम कह देते हैं। होता क्या है कि मेरे मन में क्षणिक भाव आया, मैंने कह दिया, मेरे क्षणिक भाव को मुझे कोई हक नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया में सबको कह दूं। हो सकता है कि मेरा क्षणिक भाव रहा हो और दुनिया ने उसको पढ़ लिया, फिर दुनिया से क्या इस्तेमाल करेगी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको डायरी में लिख सकता हूँ। देखिए हमारे एक प्रथा रही है कि संस्कृत डायरी लिखने की, एक लेखकों में रही है, तो हम डायरी में लिख सकते हैं ना। डायरी में आप लिख दीजिए, किसी को पता चलेगा, आपके मन का गुबार में निकल जाएगा, आपने लिख भी दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, अमृता जी ने अगर अपने इस तरह की चीजों को शेयर किया, अपनी रसीदी टिकट में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा या कुछ, तो अंत तक उन संबंधों के साथ उन्होंने खुद को जिया। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया या पछतावा किया हो। ऐसा जहां तक मुझे समझ में आता है, मैंने जितना भी पढ़ा अमृता जी को, कहीं पर भी उनके जीवन में मैंने पछतावा नहीं देखा कि किसी रिश्ते का उनको पछतावा रहा हो। तो या तो हम अगर अपना शेयर करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो हम उसमें करेंगे, तो या तो हम शेयर करें तो उस चीज का पछतावा ना करें, फिर हमें पछतावा भी होने लगता है कि नहीं हमने गलत किया। तो फिर इस तरह की जो तुरंत से हम हर चीज शेयर करते हैं, वो चीजें गलत है। जैसा एक दिन आप और हम बात कर रहे थे कि कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग उस त्योहार को मनाने की जगह हमारे मन में ये पहले भाव आता है कि हम कुछ फोटोग्राफ खींचे, हमको सोशल मीडिया में शेयर करने हैं। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत हो गई हैं सर। तो इन सबको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की, मैनेज करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें समस्या क्या है कि सोशल मीडिया अभी स्थापित नहीं हुआ है, ये नई नई रीत है, ठीक है ना। हमने इसको सोशल मीडिया किस लिए है कि अगर मुझे बात अपनी अकस्मात बहुत से लोगों के सामने पहुंचानी है तो मैं पहुंचा सकूं, इसी के लिए सोशल मीडिया बनाया है कि मेरी बात जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने रंग लगाया वो दिखाऊं, मैंने कपड़े पहने वो दिखाऊं। मेरे कपड़े पहनने, रंग लगाने से, मेरे दीपक जलाने से लोगों का क्या संदेश जाता है? कोई संदेश नहीं जाता। भाई मैंने रंग लगाया, होली मनाई, होली सब मनाते हैं, इसमें संदेश देने की क्या बात है? होली के दिन होली मनाएंगे ना, बिल्कुल, है ना। सोशल मीडिया का फायदा तब है जब मैंने अपना कोई संदेश दिया और वो लोगों तक पहुंचा, लोगों को प्रभावित करे। वास्तव में क्या है, सोशल मीडिया को क्या भी रीति रिवाज और नियम बनना भी तय है। हमें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का आधार क्या है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम अभी सीख रहे हैं, अभी सीखने वाले स्टेज पर है। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है कि सोशल मीडिया भी स्थापित नहीं हुआ है। अभी इसके बारे में हमारे ज्ञान विज्ञान स्थापित होना बहुत जरूरी है कि हमारी रीति कैसे होनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग उसको शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर पॉडकास्ट में या गूगल मीट से जुड़ते हैं, कुछ ये भी एक तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ही है। तो कितना इनका सार्थक हमारी बहस होती है, दूर दूर तक, देश विदेश तक भी हम बात करते हैं। आप जैसे विद्वानों से हम लोग कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीजें, उसके जो सकारात्मक पहलू है वो तो है, लेकिन हम लोग थोड़ा नकारात्मक भी हो जाते हैं। और ये चीज मुझे आजकल नहीं समझ आती कि तुरंत ही हम लोग अपनी हर चीज शेयर करने लगते हैं। और फिर अगर शेयर करें तो फिर अमृता प्रीतम जैसी हमारे अंदर एक बेबाकी, एक बोल्डनेस होनी चाहिए कि उन चीजों को हम स्वीकार करें जो शायद हमें नहीं होती है। हम तुरंत हिम्मत हार जाते हैं और हमें लगने लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा। कोई फिर जैसे मान लीजिए किसी ने भी, आपने, मैंने, किसी ने भी शेयर किया सोशल मीडिया पर कि हम बड़े अकेले हैं, हम इस समय बड़े उदास हैं। अब इसमें जरूर हमें कमेंट आएंगे लोगों के कि क्यों ऐसा, क्या। अब वो चीज हमें बुरी लगने लगती है, हमें कोई ऐसे क्यों लिख रहा है, हमें इस तरह से किसी ने लिखने की, किसी की हिम्मत कैसे हो गई। तो ये सारी चीजें होती हैं। या तो हम उन सबके लिए तैयार रहें
और अगर नहीं है तो फिर जहां तक मुझे लगता है कि क्षणिक भाव को तुरंत हमें नहीं सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत होता है और उससे बहुत सारी मतलब गड़बड़ी भी पैदा हो जाती है। सत्या सिंह जी आई थी हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर, तो उन्होंने एक बार यही बताया था कि इस तरह से होने से फेसबुक पर और व्हाट्सएप के द्वारा कितने लोगों के जीवन खराब गए, जो कि इस तरह उन्होंने शेयर किया और उनका मतलब बहुत कोई अच्छे अंजाम नहीं हुए इन बातों के। मैं बताता हूँ इसका परेशानी क्या है इसमें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सामाजिक रीत को बिना किसी कारण, बिना किसी स्पष्टीकरण उसको अनुसरण करने लगते हैं। हमें पता नहीं होता कि इस रीति का निर्वाह हम क्यों कर रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया में भी ऐसी हुआ है। सोशल मीडिया मार्केट में आया, लोगों में आया, समाज में आया और हमने उसका इस्तेमाल क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसको कैसे हमें निर्वाह करना है, ये हमें सिखाया ही नहीं है। हमने सिर्फ सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में फोटो डालते हैं, हमने तो सिर्फ डालना शुरू कर दिया जी, है ना। हाँ, हमने उसके बारे में जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसे स्थापित नहीं किया। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, पहचान समझ होनी चाहिए। अगर ज्ञान और समझ के बगैर हम उसको पहचानेंगे तो वो कुरीति बन जाती है और यही कारण है कि सोशल मीडिया एक कुरीति बन गई है। जबकि अमृता प्रीतम जी ने जो स्थापित किया था वो कुरीति नहीं की थी, उन्होंने वो बकायदा सोचा समझा परखा हुआ स्थापित सत्य था जी, है ना। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ रीति को फॉलो करते हैं, हम उसके तथ्यों के पीछे नहीं जाते। मैं दो पंक्ति देना चाहूंगा। अमृता प्रीतम जी ने जो उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया, जो उन्होंने अपना परिवार छोड़ा और फिर बाद में उन्होंने जिस रिश्ते में रही और उसको उन्होंने रिश्ते में रही नहीं, उन्होंने निभाया उसको। इसीलिए मैं कहता हूँ, कहते हैं कि दो भाई होते हैं और कई बार ऐसे मित्र मिल जाता है कि जो भाई से भी बढ़कर होता है। अब मित्र जो है हमारे माँ से पैदा नहीं होता लेकिन हमारे भाई से बढ़कर हो जाता है। तो ये साबित करता है कि रिश्ते भावों से चलते हैं और अमृता प्रीतम जी ने साबित किया कि रिश्तों में भावना जरूरी होती है, नाम जरूरी नहीं होता, नाम आवश्यक नहीं होता है। उन्होंने उनकी जो बोल्डनेस के बारे में दो कविता देना चाहूंगा कि खुद की भी राह बनाकर तो देख, खुद की भी राह बनाकर तो देख, पुराने रास्तों पर तेरे कदम कौन देखेगा। अमृता प्रीतम जी ने अपनी राह खुद बनाई जी। हाँ, उन्होंने लोगों के बनाए हुए चरण पे काम नहीं किया, उन्होंने अपने रिश्ते खुद बनाए, उन्होंने अपने रिश्ते खुद निभाए, उन्होंने अपनी लेखनी खुद बनाई, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जीवन की जो सीखा उसके आधार पर लिखा। यही कारण है कि उनके विभिन्न काल की लेखनी में अलग अलग चीज लिखी गई है। आज जो हम फॉलो करते हैं वो अमृता प्रीतम जी के बनाए नक्शे कदम फॉलो करते हैं। ये रास्ता हमारा बनाया हुआ नहीं है, हम उनको फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया को भी हमने सिर्फ अंधाधुंध चलने लगे हैं, हमें उसका औचित्य नहीं पता कि सोशल मीडिया का औचित्य क्या है जी। तो ये दो लाइनें मेरे दिमाग में इसलिए आई कि मैं कह सकूं कि जैसे उन्होंने अपने लिए राह बनाई, क्या आज का युवा अपनी राह को समझ पाएगा कि मैं इस राह पर क्यों चल रहा हूँ जी, है ना। आज की ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अमृता प्रीतम जी ने अपने जमाने में उस समय के समाज को भविष्य दिखाया, बिल्कुल सर, और वो भविष्य आज की पीढ़ी का वर्तमान है। उन्होंने अपने जीवन के साथ देश की तमाम महिलाओं के जीवन को जैसे जोड़ दिया था जी सर। हाँ, उन्होंने साहित्य को समाज को भविष्य दिखाया जो उसको समझ नहीं पाए। इसी कारण से हमने उनके व्यक्तिगत चरित्र पर आक्षेप किया। ये गलत बात है। व्यक्तिगत जीवन रहना चाहिए। उस समय समाज में समझ जब से सर सोशल मीडिया है तब से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं देखती हूँ कि और ज्यादा बातें होने लगी। पहले शायद आप लोग पढ़ते रहे होंगे, जब तो इतना नहीं रहा होगा कि इस तरह से कहा जाए, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर। मैंने अमृता प्रीतम जी के ऊपर कार्यक्रम करना था तो मैंने नेट पर देखना शुरू किया, तो ज्यादातर जितने आर्टिकल मिल रहे थे यहीं की, जब वो साहिर से अलग हुई तो उन्होंने ऐसे लिखा, फिर इमरोज के साथ रही है। मतलब मुझे कहीं पे भी उनकी एक तरह से कहा जाए स्वतंत्र छवि देखने को मिले उनके लेखन की। ऐसे बहुत कम आर्टिकल मिले, बहुत पहले के पोस्ट किए हुए थे। तो ये मुझे लगा कि ये गलत चीज है। ये एक गलत चीज है। ये देखिए क्या, तो मान लिया मैं किसी व्यक्ति से मिला, ठीक है ना, और उसकी प्रभावित होकर मैंने कुछ लिखा, तो व्यक्ति तो मेरी आजादी नहीं चली गई। उन्होंने मैंने उस व्यक्ति के प्रभावित जिस गुण से प्रभावित, उस गुण को मैंने शब्दों में डाला और समाज के सामने प्रस्तुत किया, है ना। तो उस व्यक्ति का गुण अपनी जगह पर, लेकिन मेरी लेखन क्षमता अपनी जगह पर है। अगर वो इमरोज से मिली और साहित्य से मिली, उनके गुणों से प्रभावित हुई, तो उन्होंने उनके गुणों को शब्दों के रूप में दिया। ये भी एक बड़ी बात है ना। ये तो हर के बस का तो नहीं है ना। ये तो इन लोगों से और लोग भी तो मिले होंगे ना, उन्होंने तो नहीं लिखा। बिल्कुल सर। तो ये प्रेरणा लेकर उसको शब्दों के रूप में देना, साहित्य में देना और समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये भी एक गुण है जी, है ना। कहते हैं ना, अगर शब्दों को कलम ना मिले
तो वो अधूरे रह जाते हैं। बिल्कुल। मैं उनकी लेखनी के जो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, प्रभावित होकर लिखा है, उनको 2 शब्द देना चाहूंगा मैं कि मैं बहुत दूर तक घूम आया। एक शब्द कह रहा है ये बात एक शब्द कह रहा है कि मैं बहुत दूर तक घूम आया बस एक कलम की तलाश में। आप ये मानिए कि अमृता प्रीतम जी ने उन शब्दों को, उन प्रेरणाओं को, उन जो गुण उन्होंने देखे, उनको कलम दिया। उन्होंने अपने कलम के जरिए से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हम इस तरह क्यों देखते हैं कि ये गलत किया, क्या सही किया? हम ये क्यों देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मिला? उन्होंने, हाँ, उनके अंदर ये प्रखर क्षमता थी कि उन्होंने उस गुणों को उभार कर, शब्दों में ढालकर हमारे सामने खाने के तौर पर प्रस्तुत किया है। जी। तो हम उस चीज को देखें जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। ये क्यों देखते हैं कैसे क्या? अरे कैसे तो क्या ये क्षमता उनके अंदर थी, किसी और के अंदर तो नहीं थी ना, किसी और लेखक ने तो नहीं किया है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हम देखिए क्या होता है कि आम मानस की जो जन भावना होती है वो आम स्तर की होती है। वो ज्ञानी विज्ञानी के तौर पर नहीं सोचता। ज्ञानी विज्ञानी के तौर पर अमृता प्रीतम जैसे लोग ही सोच सकते हैं, और शायद उनकी जितनी चेतना, जितनी समझ है, वो एक आम इंसान की समझ की बाहर है। तो मैं तो अपने श्रोताओं से यह अनुरोध करूंगा कि वो उनके व्यक्तिगत जीवन को ना देखें, उनकी लेखनी को देखें, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन होता है। किसी भी रचनाकार का व्यक्तिगत जीवन सर, वो मतलब हमें किसी भी व्यक्तिगत जीवन पर कभी कुछ बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके समय अनुसार उसकी भावना क्या रही होगी, उसके बंधन क्या रहेंगे, उसकी परेशानियां क्या रही होंगी, उसके मजबूरियां क्या रहेंगी, वो हमें नहीं पता है ना। तो ये अब इनकी जो रसीदी टिकट, इनकी आत्मकथा है सर, तो मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था रसीदी टिकट इन्होंने नाम क्यों दिया इसको। तो इसके पीछे की कहानी मैंने एक बार पढ़ी, बड़ी मजेदार है वो भी, मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी कि उसके लिए ये है कि एक बार अमृता प्रीतम जी और खुशवंत सिंह बैठकर बातें कर रहे थे। तो खुशवंत सिंह जी ने कहा कि तेरी जीवनी का क्या है, बस एक आध हादसा लिखना चाहो तो रसीदी टिकट पर ही इसको लिख सकते हैं। तो ये बात अमृता जी को इतनी ज्यादा, मतलब वही क्या कह लीजिए, कलाकार का एक व्यक्तित्व कि उनको ऐसी मन में चुभ गई कि जब उन्होंने फिर अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका नाम ही उन्होंने रसीदी टिकट लिख दिया। तो देखिए कैसे कैसे ये लोग, मतलब कितनी मौलिकता थी इनके अंदर और कितने क्रिएटिव थे ये लोग रचनाकार, और आपस में बैठकर बातें करते थे और एक दूसरे से इतना लेते थे। तो ये सारी चीजों का असर आता था। और आजकल तो हम कोई रचना भी करते हैं तो खाली सोशल मीडिया से ही लेते हैं और सोशल मीडिया में ही दे देते हैं, वो उसी में खत्म हो जाता है सब। ये देखिए इसमें इस तरह से लगा जाए, अगर हम बोल दें कि उन्होंने अपने हादसों को लिखा, ठीक है ना, लेकिन अपने हादसों को आम जनता के सामने पेश करना एक पाठ के रूप में इतना आसान नहीं है। नहीं आसान, बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन। लोग अपने हाथ में उभर भी नहीं पाते हैं। आपने उसको विश्लेषण करके शब्दों में डालकर लोगों के सामने दिया, देखो मैंने ये भुगता है, मेरे को ये परेशानी हुई है और मैंने ये फैसला लिया, मैंने ये किया, तो आप ऐसा ना करें जी। तो ये इसमें बहुत बड़ा मतलब जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, बिल्कुल हिम्मत चाहिए कि आप अपने हाथों से आप साहित्य बना रहे हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है कि अपने ऊपर हंसना, बिल्कुल, और अपने बारे में लिखकर अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को आप समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हर साहित्यकार ऐसा नहीं कर सकता। सामाजिक चेतना, हम नारी के बारे में लिख देंगे, हम बालकों के बारे में लिख देंगे, हम वृद्धों के बारे में लिख देंगे, हम सामाजिक कुरीति के बारे में लिख देंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपने क्या भोगा है, क्या आप उसको बता सकते हैं कि मेरा अनुभव ये रहा है और इस अनुभव से आप ना गुजरे? ये बताने तो आसान थोड़ी है। समाज में होता क्या है, एक कुरीति को हम भुगतते हैं, हम उसके कारण परेशान होते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं कह पाता कि ये कुरीति आप मत अपनाओ। हम ये बोलते नहीं, रीत है, आप अपना इसको पूरा करो, जबकि हमने उसको खुद भुगता होता है। तो इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि मैंने कुरीति को भुगता है, मेरे को इस कुरीति ने इस तरह कष्ट दिया है, आप इसको मत करो क्योंकि कष्ट देगा आपको। ऐसा कोई नहीं करता है। ये उन्होंने अमृता प्रीतम जी ने किया। तो ये कह देना कि उन्होंने हाथों पर लिखा, ठीक है, तो उन्होंने तो समाज को जगाया है ना। तो जवाब दे तो दिया आपने। उनकी पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो देखिए सर, आज तक इतने सालों बाद वो उतने ही पसंद से लोग पढ़ते हैं। तो खुशवंत सिंह जी को जवाब मिल तो गया कि एक आध हादसा नहीं, वो तो पूरा उनका जीवन चरित्र था उसमें। तो ये तो जवाब उन्होंने दे दिया कि किसी लेखक की रचना को तीसरी चौथी पीढ़ी समकालीन मान के पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए उनके जमाने जब लिखा गया था, कहते हैं आज से उनके 50-60 में उन्होंने लिखा, और आज 60 साल के बाद कम से कम लगा लीजिए 3 पीढ़ी निकल चुकी है, और उनका साहित्य आज की पीढ़ी के लिए सार्थक बैठ रहा है।
तो इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है किसी भी लेखक के। मैं पढ़ रही थी कहीं सर कि उनकी ये जो कविता थी आज अखा वारिस शानू, तो ये पढ़कर पाकिस्तान से जब मतलब बंटवारा हो गया और इस देश में वो आ गई थी हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति उनके लिए केले लेकर आया था। मतलब वो कोई गरीब व्यक्ति थे और उनके पास कुछ और नहीं था, तो वो केले लेकर पाकिस्तान से आए कि तुमने ये कविता लिखी और मुझे इतनी पसंद है, तो अमृता जी के लिए वो लेकर आए थे। तो मतलब इतना लोग, आपने जैसा कहा कि आम जनमानस की वो कवित्री थी, तो उनको आम जनमानस इतना पसंद करता था। अमृता, मैंने पहले बताया कि अमृता प्रीतम जी इसलिए अलग थी कि उन्होंने समाज को, आम जनमानस को लिखा है, ना कि उनकी समस्या को सिर्फ उठाया है। बिल्कुल, उन्होंने उसका समाधान भी दिया, उसको दर्द भी दिया है कि ये इस चीज से ये नुकसान है, ये दर्द है, इसका ये समाधान है जी। जैसे अगर लगाइए हमारे जो पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति क्या होती है, उन्होंने भुगता, उन्होंने उस बेड़ी को तोड़ा, उन्होंने अपने जीवन मूल्य स्थापित किए और ऐसे स्थापित किए कि आज भी उसका अनुसरण किया जा रहा है। तो आप इसको इस तरह लीजिए ना कि उन्होंने नई दिशा दी है। बिल्कुल नई दिशा दी है। और ये मतलब बहुत गलत बात है हमारे समाज की। जब भी कोई इंसान हमारे समाज को नई दिशा देता है तो हम उसका विरोध करते ही हैं, जबकि कुछ सालों बाद हम खुद उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। जी। ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि अमृता प्रीतम जी ने जो बीज तब बोया था उसके फल आज निकल रहे हैं। बिल्कुल जी। ये बात है। तो मेरा मानना इस तरह से है कि मुझे लगता है कि शायद मेरे विश्लेषण में शायद कोई गलती ना रही हो। नहीं शायद श्रोता पसंद करें, क्योंकि आज का मुझे ये विषय उठाना इसलिए आज जरूरी था कि उनका, ठीक है, जन्म दिवस है, वो तो एक कल बात है कि उनकी श्रद्धांजलि भी बनती है और सम्मान साथ तो उनके सामने सर झुकाता हूँ कि हम आज अमृता प्रीतम जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं तो हैसियत में बहुत छोटा हूँ कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में बात कर सकूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे माफ कीजिएगा अमृता जी अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ। नहीं सर। लेकिन ये हमारे समाज की बात है कि हम अगर उनसे हम ये लिख सकते, प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर वो 100 साल बाद के समाज को देख सकती है, तो क्या आज हम 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको नहीं देख सकते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। है ना? क्या हम आज के दिनों में ही, आज के दिखावे में ही उलझे रहेंगे? आज अगर सोशल मीडिया आ गया है तो क्या इसे अमृता प्रीतम जी से प्रेरणा लेकर हमारे आज के बदलते परिवेश को 50 साल बाद कहाँ जाने वाला नहीं देख सकते? अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। बिल्कुल। अमृता प्रीतम जी का लेखन हमें प्रेरित करता है कि आगे देखो, भविष्य देखो, और जो भविष्य देख सकता है वही अमृता प्रीतम जी से सही प्रेरणा ले सकता है, वरना नहीं ले सकता उनसे। जी सर। आपने सर जब चौहान पर आवारा की बातें कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो आपने तब मेरे से यही बात कही थी कि हम लोग, मतलब आपने ये बोला था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कार्यक्रम कि जिसमें उस समय के भी लेखकों को और रचनाकारों को या किसी भी कलाकार को लेकर और आज के समय से उसको जोड़कर हम लें। तो ये आपने बहुत अच्छा विश्लेषण आज किया कि उनकी बातों को आज के सोशल मीडिया के जमाने से, और सोशल मीडिया में भी क्या फायदे और क्या नुकसान है। बहुत सारे देखिए फायदे भी, हम लोग दूर दूर तक लोगों से कनेक्ट होते हैं। आज मैं और आप जो इस समय बात कर रहे हैं वो भी ये सोशल मीडिया ये तरह से, लेकिन ये बहुत अच्छे फायदे भी इसके, लेकिन जो नुकसान है वो भी आपने बताया, और कैसे आपने बताया कि हिम्मत होनी चाहिए। तो बहुत सार्थक विश्लेषण है सर। अमृता जी जहाँ पर होंगी बहुत खुश होंगी आपसे, ऐसी बात नहीं है। और हम इन रचनाकारों को, आपने ठीक कहा कि इनके बारे में बात कर पा रहे हैं, इनके बारे में 2 शब्द हम बोल भी पा रहे हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है। तो ये बहुत हम आपके आभारी हैं सर, आपने इतना अच्छा सार्थक विश्लेषण किया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जिस तरह से अमृता प्रीतम जी ने रीत स्थापित की है कि भविष्य देखो जी, मैं आज की पीढ़ी से यही अनुरोध करना चाहूंगा, श्रोताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान में जीना जरूरी है, लेकिन भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ रचनाएं और कुछ मार्गदर्शन और कुछ ऐसे मूल्य देकर जाएं कि उनके लिए आगे चलना आसान हो जाए, ना कि अंध विरोध या अंध अनुसरण करें। बहुत ठीक कहा सर आपने। खाली हम लिखने के लिए ना लिखें, उससे कुछ समाज का, कुरीतियों का नाश हो और इस तरह की चीजें हम कुछ अच्छा सार्थक कर पाए, ऐसा हमारा होना चाहिए लेखन का। और एक लेखक का कर्तव्य ये होना चाहिए कि सिर्फ समस्या उठाए नहीं, समस्या का निवारण भी दे, और ऐसा निवारण दे कि वो आगे आने वाले 50 वर्षों तक मार्ग दिखाए। और अमृता प्रीतम जी ने ये साबित किया है, उन्होंने ऐसा लिखा जो आज से 70 साल बाद, 100 साल बाद सार्थक हो रहा है।
तो क्या हम 50 साल बाद की नहीं सोच सकते? आज के बारे में समस्या उठा देना तो बड़ी बात नहीं है, समस्या तो उठा सकते हैं, लेकिन क्या हमारी काबिलियत इसमें है, क्या हम उसके समाधान दे सकते हैं? जी। क्या हम 20 साल आने वाले 20 सालों के बाद समाज कैसा होगा, क्या हम उसका प्रारूप दे सकते हैं क्या? अगर हम नहीं कर सकते हैं तो शायद हम अमिताभ पुतुल जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और एक सार्थक लेखक हो सकते हैं। जी जी, ऐसे लोग तो युग की विभूति कहलाते हैं सर, वाकई युग की जी विभूति थी वो भी। जी जी सर, बहुत बहुत आभार तो आपका सर, आपने समय दिया और चुभन पर आकर हम लोगों को, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार और श्रोताओं को प्रणाम। धन्यवाद सर, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।